हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा। एक बार फिर आप लोग का कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमगा में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप? सब बढ़िया? ठीक, चलिए हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में लेके आए थे, क्या पढ़े थे हम लोग? पिछले वीडियो में पढ़े थे हम फिजिक्स की क्लास, जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, शुभम शर्मा। ठीक, और आपका अब और एक क्लास चल रही है हमारी, एक फिजिक्स की चल रही है और एक आपका क्या की चल रही है, छत्तीसगढ़ की चल रही है। तो आज हमारी छत्तीसगढ़ की जैसे की क्लास है, तो छत्तीसगढ़ में हम आज पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का राजनीतिक विकास। ठीक है दोस्तों, चलिए छत्तीसगढ़ का राजनीतिक विकास और छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ, ये दोनों को हम आज इस क्लास में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग पूरा चीज समझ पाए। ठीक है, तो देखिए मैं जहां से आप लोग को बता रहा हूं वहां से आप समझिएगा। ठीक, आज हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ राजनीतिक विकास, यानी कि सीजी छत्तीसगढ़ का निर्माण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ का निर्माण। ठीक, कैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य बना, इसको पढ़ रहे हैं। ठीक दोस्तों, देखिएगा छत्तीसगढ़ में आप जानते ही हैं, ये जो मैं राउंड अप कर रहा हूं इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये आपका बस्तर संभाग, तो हमारा पुराना छत्तीसगढ़ ओनली इतना हिस्सा ही हमारा पुराना छत्तीसगढ़ हुआ करता था। ये वाला हिस्सा ही हमारा क्या हुआ करता था, पहले का छत्तीसगढ़ हुआ करता था। कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा। ठीक, समझ पा रहे हैं? अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही वाला हिस्सा बस हमारा पहले का क्या हुआ करता था, छत्तीसगढ़ हुआ करता था, सीजी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ना हमारे पास ये वाला हिस्सा था, ना हमारे पास ये वाला हिस्सा था। अब देखिएगा 1861 में, कब? 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। क्या आया? भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक, भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम जैसे ही 1861 में आया तो उसमें प्रावधान आया कि अब प्रांतों का गठन का प्रावधान आया। तो उसमें एक प्रांत का गठन हुआ। कौन सा? मध्य प्रांत एवं बरार। मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत और बरार का गठन का प्रावधान आया। तो एक गठन क्या हुआ आपका? गठन हुआ मध्य प्रांत और बरार का। आपका गठन होता है मध्य प्रांत और बरार का गठन होता है 1861 में। मध्य प्रांत और बरार में कौन कौन को शामिल, किस किस राज्य को अभी जो हमारे वर्तमान में उसको शामिल किया गया? जब 1861 में प्रांतों के गठन का प्रावधान आया तो आपका महाराष्ट्र और एमपी, ठीक, और उनके साथ में छत्तीसगढ़ सीजी को मध्य प्रांत एवं बरार में शामिल किया गया। और इन तीनों का, इस प्रांत का मतलब मध्य प्रांत एवं बरार का, और साथ में मध्य प्रांत एवं बरार में कौन हिस्से थे? ये तीन हिस्से थे। इन तीनों का मुख्यालय है आपका नागपुर। क्या था? नागपुर इन लोग का मुख्यालय था। ठीक, समझ पा रहे हैं? 1861। अब इसके बाद देखिएगा 1862, यहां देखते हैं 1862 छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया। और याद रखिएगा, सॉरी 1861 में और चीज, छत्तीसगढ़ को 61 में क्या है, किसमें? मध्य प्रांत एवं बरार में शामिल किया गया। ठीक, और इसी बात जैसे ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत एवं बरार में शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन हुआ इसी में 1861 में। कौन कौन से जिले? पहला आपका रायपुर, दूसरा आपका बिलासपुर और तीसरा आपका संबलपुर। 3 जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से 3 जिले रहे आपके? 3 जिले का गठन हुआ। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। एक बार और देख लीजिए, 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम में प्रांतों के गठन का प्रावधान आया। तो एक प्रांत का गठन हुआ, किसका? मध्य प्रांत एवं बरार का। मध्य प्रांत एवं बरार में कौन कौन शामिल थे? तो महाराष्ट्र, एमपी, हमारे छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रांत एवं बरार में शामिल किया गया। जिसका मुख्यालय क्या था? यह आपका मुख्यालय, तो मुख्यालय क्या था आपका? नागपुर मुख्यालय था। छत्तीसगढ़ में इसी 61 में 3 जिलों का गठन हुआ। 3 जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से 3 जिले थे? तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से 3 जिले थे। रायपुर था, बिलासपुर था और संबलपुर था। ये 3 जिलों का गठन हुआ। ठीक, इसके बाद 1862 देखते हैं।
1865 में हमारा छत्तीसगढ़ 3 जिलों का गठन हो चुका था। 1865 में हमारे छत्तीसगढ़ को, अब मध्य प्रांत एवं बरार में इतना बड़ा हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ का था, ठीक, समझ लीजिए ये हिस्सा था, ये वाला हिस्सा पूरा था, ठीक। देखिएगा इसके बाद एक और चीज बताऊंगा, ठीक। 1861 में मध्य प्रांत बरार में 3 जिलों का गठन हुआ। 1865 में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बना दिया गया, ठीक। मध्य प्रांत बरार का इतना पूरा हिस्सा था, हमारे छत्तीसगढ़ के पास कितना हिस्सा था, यहां से लेके यहां तक, पूरा बस्तर वाला, पूरा आपका रायपुर वाला, रायपुर दुर्ग संभाग और पूरा बिलासपुर संभाग, इतना हिस्सा, ठीक। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, ठीक। 1861 समझ पाए, 1862, ठीक। देखिए यहां पास मैं इसको अब मिटा रहा हूं, ठीक है। 1861 में फिर से एक बार देखिए, भारत परिषद अधिनियम आया, मध्य प्रांत एवं बरार का गठन हुआ, 3 जिलों को शामिल किया गया, मुख्यालय था नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, 3 जिले बने, ठीक। अब इसके बाद आपका 1865 में हमारा छत्तीसगढ़ क्या बना, एक स्वतंत्र संभाग बना, ठीक। समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लिए, कुछ भी करते रहो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकिन ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। आगे की बात करें तो जो मैं अभी बता रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़, मतलब पुराना हमारा छत्तीसगढ़ कितना हुआ करता था, ओनली इतना वाला हिस्सा हमारा पुराना छत्तीसगढ़, ये हिस्सा हमारे पास नहीं था, ये हिस्सा हमारे पास नहीं था, थोड़ा पहले बताना था, लेकिन ये थोड़ा माइंड में देखते हैं। ये वाला हिस्सा की अगर बात करें तो याद रखिएगा 1776 में, ठीक, 1776 में हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा और साथ में काकतीय वंश का शासन था। किसका शासन था? मराठा और काकतीय वंश था। काकतीय वंश के शासक दरियादेव, काकतीय वंश के शासक दरियादेव और मराठों के बीच, इसी समय काकतीय वंश के शासक दरियादेव और मराठों के बीच एक संधि हुई, जिसको किस संधि के नाम से जाना जाता है? कोटपाल की संधि हुई, और इस संधि में कहा गया, इस कोटपाल के संधि के कारण ही, इस कोटपाल के संधि के उपलक्ष्य में ही ये हमारा बस्तर संभाग हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। कब हुआ? 1776 में। मराठा और काकतीय वंश का शासन चल रहा था पूरे छत्तीसगढ़ में, ठीक। निचले भाग में या इधरी बस्तर वाले भाग में काकतीय वंश थे, और बीच वाले मध्य हिस्से में पूरा क्या था? मराठा वंश था। दोनों के बीच जब मराठों का काकतीय वंश में आक्रमण हुआ, ठीक, तो काकतीय वंश के दरियादेव मराठों के अधीन हो गया। इन दोनों के मध्य एक संधि हुई। कौन सी संधि? कोटपाल की संधि हुई। इस संधि के तहत ही ये काकतीय वंश जहां राज्य कर रही थी, बस्तर वाला हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न अंग बना और छत्तीसगढ़ से जुड़ गया। तब अब हमारा छत्तीसगढ़, जो 1861 वाला आपका प्रांत वाला अधिनियम आया था, जिसमें प्रांतों का गठन का प्रावधान आया, तो तब हमारा छत्तीसगढ़ इतना बड़ा हुआ करता था। ये सरगुजा वाला हिस्सा अभी हमारे पास नहीं है, ठीक। समझ पा रहे हैं? ये 1776 वाला बात हो गई। कोटपाल की संधि, दरियादेव शासक थे काकतीय वंश के और मराठों के बीच हुआ था। ओके, समझ पा रहे हैं? मराठा शासक थे इसमें 76 के समय भीमबाजी भोसले, ठीक। इन दोनों के मध्य संधि हुई। क्या? कौन सी संधि? कोटपाल की संधि। समझ पा रहे हैं? ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निर्माण का। 2 चीज तो आप देख लिए निर्माण का। पहले 61 में क्या देखिए आपका 61 में, ठीक। 61 की बात करें और आपका 62। 61 में देखिए हमने 61 में क्या देखा था? तो 61 में हमने देखा था कि मध्य प्रांत बरार का गठन, बरार का गठन हुआ। इसमें कौन कौन शामिल थे? एमपी, महाराष्ट्र, एमपी और हमारा सीजी छत्तीसगढ़,
ठीक, छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन, कौन कौन से 3 जिले, तो आपका रायपुर, आपका बिलासपुर और संबलपुर। ठीक, इन 3 जिलों का गठन हुआ। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ क्या बना, स्वतंत्र संभाग बना। छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना। ठीक, समझ पा रहे हैं। ठीक, यहां से देखते हैं। उसके बाद 1905 ठीक, ध्यान दीजिएगा। 1905 में आप जानते हैं भारत के इतिहास में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। ठीक, तो बंगाल का जैसे ही विभाजन हुआ उसी टाइम, मैं इसको बता चुका हूं पहले क्लास में, लेकिन एक बार और देख लीजिए दोस्तों। ठीक, 1905 में जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी समय ये आपका उड़ीसा है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, उड़ीसा है। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है ये उड़ीसा है, बताया था उड़ीसा। और ये वाला हिस्सा हमारा इसी यही वाले हिस्से में हमका ये ऊपर ये वाला हिस्सा आता था, ये समझ लीजिए संबलपुर वाला हिस्सा था जो हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ था। ठीक, और ये आपका जो सरगुजा संभाग वाला हिस्सा था। ये वाला हिस्सा किसके मध्य आता था, किसके पास आता था, ये उड़ीसा के पास आता था। ठीक है, ये उड़ीसा के अधीन था और ये हमारा सीजी के अधीन था। ये संबलपुर वाले हिस्से में जो लोग रहते थे वो क्या बोलते थे, वो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनका रहन सहन सब उड़ीसा के तौर तरीके और उनकी संस्कृति के जैसे थे। और जो ये वाले हिस्से में लोग रहते थे, ये उनकी संस्कृति, उनके तौर तरीके पूरे किसके थे, छत्तीसगढ़ के जो रहन सहन और तौर तरीके के जैसे थे। तो और इनका बोली और भाषा क्या था, ये छत्तीसगढ़ी बोलते थे और ये उड़िया बोलते थे। ठीक, तो ये संबलपुर वाले हिस्से को, ये बंगाल के विभाजन 1905 में ही संबलपुर वाले हिस्से, हमारे छत्तीसगढ़ का भी समझ लीजिए विभाजन हुआ। संबलपुर वाले हिस्से को उड़ीसा में दे दिया गया। ठीक, क्योंकि वो ओडिया बोली बोलते थे, उनकी संस्कृति उड़ीसा के संस्कृति जैसी थी, इस कारण उसको किस में दे दिया गया, उड़ीसा में दे दिया गया। और जो उड़ीसा में जो ये सरगुजा वाला हिस्सा था, वो उसकी संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति जैसी थी और उनकी बोली और रहन सहन पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों के जैसे थे। इस कारण ये इसको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो यहां पास फिर छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में कौन कौन शामिल हुआ, तो 5 देशी रियासत को शामिल किया गया। कौन कौन से 5 देशी रियासत, तो आपका सरगुजा, कोरिया, जसपुर। ठीक, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, उदयपुर और चांदबखार। ठीक, ये 5 देशी रियासत को शामिल किया गया और यही 5 देशी रियासत जो ये थे, ये पूरा आपका क्या बना, सरगुजा बना। ठीक, यही 5 देशी रियासत आपका सरगुजा बना और सरगुजा संभाग बना। समझ लीजिए, सरगुजा संभाग। ठीक, सरगुजा संभाग समझ पाए हैं दोस्तों। ये 1905 का किस्सा था। ठीक, भाषाई आधार पर विभाजन, भाषा के आधार पर विभाजन हुआ। भाषा के आधार पर विभाजन हुआ। कौन कौन से 5 देशी रियासत को सीजी में शामिल किया गया। सीजी का उड़ीसा के, अगर यहीं पास बना के देखें, सीजी से उड़ीसा को दिए हम कौन सा, संबलपुर वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा, संबलपुर को दे दिए। और उड़ीसा से हमने क्या लिया, आपका 5 देशी रियासत कौन कौन सा, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, उदयपुर और चांदबखार। ठीक दोस्तों, चांदबखार को आपका इतने देशी रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया। ठीक, तो उसके बाद हमारे ये इसके थोड़े देखिएगा, उसके बाद ये को पूरा छोड़ दीजिए। उसके बाद जो ये हमारे छत्तीसगढ़ का मैप रहा, वो कैसा तैयार हो गया आपका, हमारे छत्तीसगढ़ का मैप ऐसा जो अभी बना हुआ, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र कैसा हो गया। उसके बाद मैपिंग कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी। जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ है उसका मैप तैयार हो गया, पूरा हिस्सा। ठीक, तो अब देखिए, जैसे ही ये पूरा मैप तैयार हुआ तो समझ लीजिए उसी समय 1905 में, ठीक, जब ये भाषाई आधार पर विभाजन हो गया,
हमारे छत्तीसगढ़ में 5 देशी रियासत जो सरगुजा संभाग वाले हिस्से थे उसको शामिल किया गया और उड़ीसा को संबलपुर वाला हिस्सा दे दिया गया। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में एक मैप बना 1905 में। हमारे छत्तीसगढ़ क्या बना आपका याद रखिएगा, मानचित्र तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ आपका, मानचित्र। मानचित्र तैयार हुआ। वो मानचित्र याद रखिएगा आज तक अपरिवर्तनीय है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अपरिवर्तनीय है। ठीक, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वही वो जो 1905 में जो मानचित्र बना था वही मानचित्र आज तक आपका चलते हुए आ रहा है। ठीक, समझ पा रहे हैं, आज तक वही मानचित्र आपका चलते हुए आ रहा है। ओके, समझ पाए, ये आपका 1905 की घटना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक, चलिए दोस्तों, अब ये तो हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, तो हमने 1905 का डेट देखा यहां से। अब छत्तीसगढ़ निर्माण के ऊपर से हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका देखिएगा 1905 क्या हुआ, मानचित्र तैयार। मानचित्र आपका क्या हो गया, तैयार। ठीक, मानचित्र बन गया छत्तीसगढ़ का। अब 1905 के बाद की बात करें। ठीक, 1905 के बाद की बात करते हैं तो आपका अब जो डेट लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं से छत्तीसगढ़ का निर्माण स्टार्ट हो रहा है। 1918, 1924, ठीक, 1918, 1924, उसके बाद 1939, ठीक है, 1946, ठीक है, उसके बाद 1955, 1956, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान में रखते जाइएगा। 1956 के बाद 1967, ठीक, उसके बाद 1976, 1983, ठीक, 1994 और 1998 और लास्ट आपका 2000। ठीक, समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ये सब डेट को। 1918, ठीक, 1918 मानचित्र तैयार हुआ कब, आपका मानचित्र तैयार हो गया आपका 1905 में। 1905 के बाद 1905 के बाद छत्तीसगढ़ में ये जनजाति निवास करती थी बस्तर में। ठीक, और छत्तीसगढ़ की समृद्धि, पूरे मंदिर और ये सब को देख के हमारे छत्तीसगढ़ के ज्ञाताओं के मन में ऐसा हुआ कि ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि छत्तीसगढ़ भी एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए। ठीक, तो इसी कारण 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या देखा, अपना एक स्वप्न टाइप से देखा कि मतलब हमारा छत्तीसगढ़ भी क्या बनना चाहिए, एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए। ठीक, राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। तो ऐसा स्वप्न देखा माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कहलाते हैं कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्या है आपके स्वप्न दृष्टा, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा। 1918 में छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखा किसने, आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 1924 में रायपुर जिला परिषद में ठीक पहली बार, रायपुर जिला परिषद में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हुई। क्या की, रायपुर जिला परिषद में 1924 में छत्तीसगढ़ की पहली बार आपका 1924 में मांग हुई। 1924 के बाद 1939 ठीक कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन
त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ही, कौन, यही पंडित सुंदरलाल शर्मा ही आपका राष्ट्रीय तौर पे, ठीक, त्रिपुरी अधिवेशन होगा आपका त्रिपुरी जबलपुर, नागपुर में आपका होगा, मुख्यालय वहीं था, ठीक, त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी जबलपुर एमपी में होगा। वहीं पे राष्ट्रीय तौर पे पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक, राष्ट्रीय तौर पे करेंगे, कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक, समझ पा, ठीक है दोस्तों। यहां से देखते हैं जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहे, ठीक, कौन रहेंगे आपके, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह 1946 में शोषण विरोधी मंच छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच, विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन करेंगे और छत्तीसगढ़ की पृथक मांग करेंगे। क्या करेंगे, एक छत्तीसगढ़ की पृथक मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ के मांग के लिए ये क्या था, पहला संगठन था, संगठन, पहला संगठन था, ठीक, समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 55, तो 55 में रामकृष्ण बिष्ट, रामकृष्ण सिंह, सॉरी बिष्ट बोलूं, रामकृष्ण सिंह आपका मध्य प्रांत एवं बरार के, ठीक, विधानसभा में, मध्य प्रांत और बरार के जो विधानसभा रही वहां पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। क्या करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे, छत्तीसगढ़ की मांग, कहां, मध्य प्रांत एवं बरार के, मध्य प्रांत के विधानसभा में, मध्य प्रांत के विधानसभा में करेंगे पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। तो याद रखिए ये पहली विधायी मांग रही, क्या रही, पहली विधायी मांग, पहली विधायी मांग रही, ठीक, 1955 में पहली विधायी मांग करेंगे रामकृष्ण बिष्ट, ध्यान में रखिएगा, रामकृष्ण। पहले एक बार देखिए 1905 में मानचित्र तैयार हुआ, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्वप्न देखा कि हमारा छत्तीसगढ़ में जनजाति, नदियां और हमारे छत्तीसगढ़ को समृद्धि को देखते हुए उन्होंने आपका स्वप्न देखा और एक मानचित्र के तौर पे आपका देखा और छत्तीसगढ़ की पृथक मांग की, मांग छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बने इसके लिए स्वप्न देखा और इसी कारण छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कहलाए आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1924 में रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ की प्रथम बार पृथक मांग हुई, कहां, जिला की दृष्टि में, जिला की दृष्टि में। इसके बाद फिर राष्ट्र की दृष्टि में त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग हुई, कौन करेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा ही, राष्ट्र के तौर पे। इसके बाद 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ के मांग के लिए एक संगठन छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की, वही छत्तीसगढ़ के पृथक मांग के लिए एक संगठन रहा, पहला संगठन। इसके बाद 1955 में रामकृष्ण सिंह ने आपका मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रही, यह प्रथम विधायी मांग रही, ठीक, समझ पा रहे हैं, ठीक। यहां से अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से लेना है तो, ठीक दोस्तों। चलिए अब यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से डेट भी 1955 तक हो चुका है। 1955 के बाद 1956 से हम देखते हैं 1956, ये देखिए 1956, ठीक, 1956 में नहीं आपका 1954 में, याद रखिएगा, एक बात बता रहा हूं, ये डेट आपके छत्तीसगढ़ का नहीं है। 1954 में एक राज्यों का, अब देखिए भारत में, भारत स्वतंत्र हो गया 47 में, तो राज्यों का गठन होना चाहिए भारत में। इसके लिए क्या है, एक आयोग का गठन हुआ जिसको आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, गठन आयोग या फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ठीक, फजल अली आयोग, इसका गठन हुआ। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और 16 राज्यों का गठन हुआ, 16 राज्यों का आपका गठन हुआ।
16 राज्यों का जैसे ही गठन हुआ, भारत देश में 16 राज्यों का गठन हुआ, तो एक राज्य आपका 1 नवंबर 1956 में, यही आपका 56 का केस था, 1 नवंबर 1956 में आपका एमपी मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और मध्य प्रदेश में हमारे किसको शामिल कर दिया गया? छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया गया। ठीक, समझ पा रहे हैं? यही 1956 में आपका, 1956 की अगर बात करें तो 1956 में एमपी मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को आपका क्या हो गया? मध्य प्रदेश का गठन, एमपी का गठन, और एमपी में किसको शामिल कर दिया गया? सीजी को, छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को शामिल किया। ठीक प्रभु, समझ पा रहे हैं दोस्तों? ठीक, समझ में आया इतना? अब देखिए, इसके बाद अगर बात करें 56 का केस तो आप समझ पा रहे हैं, ऊपर भी डाल रहा हूं मैं, ठीक है? देखिए 56 का आप समझ पाए हैं, 56 में क्या हुआ? देखिए ऊपर और लिख देता हूं, 1956 की बात करें तो 1956 में एमपी का गठन, एमपी का गठन कब गठन? तो 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन, एमपी में किसको शामिल? छत्तीसगढ़ को शामिल। अब छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा हो गया? मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब 1967 की बात करते हैं। 1967 पूरा डेट लिख देता हूं, 1976, 1983, 1994, 1998 और 2000। ठीक, कब 2000? तो आपका 1 नवंबर 2000। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखिए 67 की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए 1956 में आपका एमपी का गठन हुआ, साथ में छत्तीसगढ़ उसमें शामिल हो गया। 56 में ही डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा का क्या किया? गठन किया और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। इसके बाद 67 की बात करें, ये 1967 का लिखा है डॉक्टर खूबचंद बघेल और आपका बैरिस्टर छेदीलाल सिंह ने क्या किया? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, और छत्तीसगढ़ के इस संगठन के द्वारा क्या किया? छत्तीसगढ़ की पृथक मांग की। क्या किया? आपका छत्तीसगढ़ की पृथक मांग की। ठीक, इतना तो आप समझ ही पाए होंगे दोस्तों। एंड देखिए इसके बाद 1976 की बात करते हैं। ये 1976 का किस्सा देखिए। 1976 में फिर एक आएंगे शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संगठन की स्थापना करेंगे, और क्या करेंगे? वही जो हर हमेशा मैं आपको बताते जा रहा हूं प्रभु, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। क्या करेंगे? पृथक मांग करेंगे। किसकी? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, किसकी? छत्तीसगढ़ की। आपने कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। ठीक, हमारा समृद्ध और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ की बातें हो रही है, उसी का निर्माण चल रहा है। ठीक है, ये आपका 76 की बात हो गई। समझ पा रहे हैं? कौन? शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा उनके संगठन रहा, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। यहां बस एक चीज बताना चाहूंगा, 67 और 76 ये दोनों संगठन आपका राजनांदगांव में स्थापित होगा, राजनांदगांव में।
राजनांदगांव में ही इसकी स्थापना करेंगे। राजनांदगांव में, एक में राजनांदगांव में ही स्थापना होगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा का गठन करेंगे और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल साथ में रहेंगे बैरिस्टर छेदीलाल सहयोगी आपका छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। उसके बाद फिर 76 में शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। ठीक, अब इसके बाद 83, मैं थोड़ा सा इधर मिठा रहा हूं। ठीक, 83 में भी आपका कौन, शंकर गुहा नियोगी। कौन आपके, शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी जो रहेंगे ये फिर एक संगठन का निर्माण करते हैं। इनके ये संगठन क्या है, थोड़ा विफल हो जाता है। फिर एक संगठन का निर्माण करेंगे, वो संगठन का नाम रहेगा आपका छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक दोस्तों, कौन सा रहेगा संगठन, शंकर गुहा नियोगी का छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का क्या करेंगे, आपका संगठन की स्थापना करेंगे और साथ में फिर से आपका वही वाक्य, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कौन करेंगे, आपके शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी के याद रखिएगा 76 और 83। शंकर गुहा नियोगी 76 में आपका क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। 83 में शंकर गुहा नियोगी क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की गठन करेंगे और आपका पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। ठीक, इससे पहले आपका 67 में, 67 और आपका 67 और 56 में आपका कौन करेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा की गठन करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे इस सभा के द्वारा। ठीक, और उसके बाद आपका 67 में डॉक्टर खूबचंद बघेल साथ में रहेंगे बैरिस्टर छेदीलाल सिंह, ये आपका क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन करेंगे और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। ठीक, समझ पा रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना मिटाता हूं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ठीक, अब देखिए इतना को मैं अब फिर से मिटा रहा हूं। चलिए दोस्तों आगे का देख लेते हैं थोड़ा, जो अब हमारा बचा हुआ है। ठीक, 83 के बाद बताया था 1900, देखिए एक बार डेट लिख देता हूं मैं यहां से, 1905, 1918, ये देखिए डेट का सन मैं यहां से लिख देता हूं, 1905, 1918, 1924, 1939, आपका 1946, 1955, 1956, 1967, 1976, 1983, आगे इधर से देखते हैं। 1983 के बाद देखिएगा इतना डेट हम लोग देख चुके हैं। 1983 के बाद अगर रुक करते हैं तो 1994। ठीक, एक आपका 1994, 1998 और एक आपका 2000। ठीक, 1994 में तत्कालिक साझा विधायक, 1994, थोड़ा सा आपको नहीं दिख पा रहा होगा, 1994 में तत्कालिक साझा विधायक रविंद्र चौबे, तत्कालिक साझा विधायक रविंद्र चौबे जो रहेंगे, उस समय साझा के विधायक रहते हैं अपने रविंद्र चौबे, जो आज मंत्री हैं, कृषि एवं पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे जी। उन्हीं के परामर्श में, ठीक, उनके द्वारा भी कई बुक में दिया गया, लेकिन उनके परामर्श में ही गोपाल परमार, किनके द्वारा, गोपाल परमार के द्वारा एमपी के विधानसभा में, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा में क्या करेंगे, अशासकीय संकल्प क्या किया जाता है, संकल्प यानी प्रस्ताव, अशासकीय प्रस्ताव आपका क्या है, प्रस्ताव वो किया जाता है, पारित किया जाता है। ठीक, लेकिन वो अशासकीय होता है। ठीक, समझ पा रहे हैं। कौन, आपका तत्कालिक साझा विधायक भी रहेंगे इसमें रविंद्र चौबे। कौन रहते हैं आपका, रविंद्र चौबे के परामर्श में आपका गोपाल परमार जो रहेंगे, गोपाल परमार, वो अशासकीय संकल्प आपका प्रस्तुत करते हैं किसमें, एमपी के विधानसभा में। कहां, एमपी के विधानसभा में, एमपी के विधानसभा में। ठीक, समझ पा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद 98 देखते हैं। चलिए
1998 और उसके बाद आपका हम फिर छत्तीसगढ़ का गठन कर देंगे 2000 में। ठीक, 1998 की बात करते हैं तो फिर लास्ट में फिर एमपी के मध्य प्रदेश जो रहेगा, मध्य प्रदेश के विधानसभा में, इसमें विधानसभा में शासकीय, ये जो अशासकीय था, सॉरी यानी अशासकीय संकल्प था, इसको शासकीय संकल्प, शासकीय संकल्प, संकल्प किसके लिए? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए शासकीय संकल्प क्या किया जाता है? आपका प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद फिर 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ का गठन होता है। 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन होता है। क्या होता है? आपका गठन होता है। कैसे होता है? तो इसमें भी डेट देखिएगा, कौन कौन सा डेट, 25 आपका 31, 25 और 31 आपका जुलाई। ठीक, उसके बाद 3 और 9, 3 अगस्त, 9 अगस्त और 31 अगस्त, 28 अगस्त, 28 अगस्त। समझिएगा दोस्तों, यहां से हमारा छत्तीसगढ़ का गठन हो रहा है। 3 अगस्त जो ये शासकीय प्रस्तुत किए हैं अपन, ये शासकीय संकल्प जो प्रस्तुत किए हैं, इसी के प्रस्ताव पे। और एक और बात और बताना चाहूंगा यहीं से, 1998 में भारत में चुनाव हो गए। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ दौरे में आएंगे हमारे उस समय के जो वो रहे, क्या बोलते हैं, कैंडिडेट रहे आपके प्रधानमंत्री के, ठीक, उम्मीदवार, वो आएंगे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी को हमारे छत्तीसगढ़ के गठन का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो उस समय एमपी का हिस्सा था, तो जो लोकसभा सीट आती थी उनमें वो बोला जाता है कि अगर यहाँ की लोकसभा सीटें, अगर हमको आपका वोट हमारे पे जाता है, जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन पे जाता है, हम आपको आपका छत्तीसगढ़ राज्य देंगे। तो ऐसा ही होता है कि आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी को जो 11 लोकसभा सीटें रहती हैं, उनमें से अत्यधिक लोकसभा सीटें से उनको क्या जाता है, वो जीत जाते हैं। और फिर वो जो ये प्रस्ताव शासकीय संकल्प प्रस्तुत होता है, प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, उसको फिर क्या कर देते हैं, वो अप्रूवल दे देते हैं। ठीक, अप्रूवल दे देते हैं शासकीय प्रस्ताव को। अप्रूवल जैसे ही देंगे तो फिर क्या होता है, लोकसभा में छत्तीसगढ़ गठन का विधेयक प्रस्तुत होता है, विधेयक प्रस्तुत। ठीक, यहां लोकसभा से पारित हो जाता है। ठीक, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत होता है छत्तीसगढ़ गठन का, ठीक, विधेयक प्रस्तुत होता है। ठीक, वो विधेयक रहता है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत होता है। आपका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक रहता है, मध्य प्रदेश राज्य पुनः गठन विधेयक होता है, वो प्रस्तुत होता है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए। ठीक, इसमें पारित हो जाता है, यहां प्रस्तुत होता है, फिर 3 अगस्त को यहां प्रस्तुत होता है, 9 अगस्त को पारित हो जाता है राज्यसभा में। ये कहा, ये आपका लोकसभा में पारित, ठीक, और ये आपका राज्यसभा में पारित। ठीक, ये आपका लोकसभा में। डेट याद रखिए, 25 जुलाई 31 जुलाई। कब? 25 जुलाई 31 जुलाई। जुलाई में 2 डेट, 25 31। अगस्त में 3 डेट, 3 अगस्त 9 अगस्त, 3 अगस्त 9 अगस्त। 25 जुलाई 31 जुलाई, 25 को प्रस्तुत विधेयक, 31 को लोकसभा में पारित, 3 को राज्यसभा में प्रस्तुत, 9 को पारित, और 28 अगस्त को जो तत्कालिक राष्ट्रपति रहेंगे उस समय के, कौन? के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जो उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति रहेंगे, वो क्या करते हैं, इस विधेयक पे क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर करेंगे।
हस्ताक्षर कर देते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का फिर आपका जैसे विधेयक पे हस्ताक्षर के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जैसे मैं आपको बताया हूं 26वां क्रम का राज्य होता है, 26वां क्रम का राज्य होता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक, समझ पा रहे हैं? ओके, ठीक है दोस्तों, आपका ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक, ये देखिए 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य हमारे भारत देश के 26वां राज्य बनता है। उस समय जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है, राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। ये छत्तीसगढ़ के राज्य के तक की आज की क्लास में देखते हैं। बाकी आपका जो हम नेक्स्ट क्लास में छत्तीसगढ़ राज्य जब गठन हुआ उसके बाद कितना कितना हिस्से से, मध्य प्रदेश से कितने हिस्से से अलग होता है बाद में, और कितने कितने संभाग रहेंगे, वो सबको हम आगे की क्लास में डिफाइन करते हैं। ओके दोस्तों, तो आप क्लास में पढ़ते रहिए, ठीक, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक, और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। साथ में हमारे साथ छत्तीसगढ़ और अपने एसीएफ की तैयारी करते रहिए। आप ये बात याद रखिएगा, आपका सक्सेस ही हमारा सक्सेस है, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। ठीक, आगे की क्लास हम छत्तीसगढ़ परसों पढ़ते हैं, कल हमारी फिजिक्स की क्लास आएगी। ओके, थैंक यू सो मच।